तो आजकल एंडोमेट्रियोसिस की इतनी धूम क्यों है? तो उसका कॉज़ है कि उसका प्रिवेलेंस ऑलमोस्ट 4 टू 7% है पॉपुलेशन में, और इनफर्टिलिटी में ये मोस्ट इमर्जिंग कॉज़ है। तो एक तो उसका कॉज़ है, सेकंड इज़ उसका डायग्नोसिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड थर्ड उसका मैनेजमेंट भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। I am Dr. Nitin Ghorpade and I am from Inspira Laparoscopy and IVF Research Center, राहता। तो एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है? जब एंडोमेट्रियल सेल्स यूट्रस के बाहर पाए जाते हैं तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। जब यही सेल्स यूट्रस के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं तो उसको हम एडेनोमाइसिस बोलते हैं। यही सेल्स जब ओवरी पे आते हैं तो हम उसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। जब यही सेल्स ब्लैडर के अंदर चले जाएंगे तो हम उसको ब्लैडर एंडोमेट्रियोसिस बोलेंगे, और यही सेल्स हम रेक्टम पे या बॉल पे मिलेंगे तो हम उसको रेक्टल एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। देयर आर अनदर भी टाइप होते हैं, लाइक न्यूरल एंडोमेट्रियोसिस, डायफ्रामेटिक एंडोमेट्रियोसिस, पेरिकार्डियल एंडोमेट्रियोसिस, प्लूरल एंडोमेट्रियोसिस। तो उसमें पेशेंट में सिम्टम्स यानी क्या क्या पेशेंट को परेशानी हो सकती है। तो फर्स्ट इज डिस्मेनोरिया यानी पीरियड के टाइम पे पेशेंट को सीवियर पेन रहता है कभी कभी, और ये पेन इंक्रीज होता जाता है। इनिशियली टैबलेट, फिर इंजेक्टेबल लेने पड़ते हैं। सेकेंड इज डिस्पेरिनिया यानी संबंध रखने के टाइम पे पेशेंट को पेन होता है। ये होता है क्योंकि जब ये एंडोमेट्रियोसिस यूट्रस के पीछे चला जाता है। थर्ड इज जब रेक्टल एंडोमेट्रियोसिस रहेगा यानी आंतड़ी का एंडोमेट्रियोसिस रहेगा तो पेशेंट को मेंसेस के टाइम पे मोशन पास करते टाइम पेन रहेगा, सीवियर पेन रहेगा। और ब्लैडर एंडोमेट्रियोसिस में एक तो यूरिन रेड रहेगा मेंसेस के टाइम पे, सेकेंड यूरिन पास करते टाइम पेन रहेगा। न्यूरल एंडोमेट्रियोसिस रहेगा तो पेन लेग की तरफ यानी पैर की तरफ रेडिएट होगा, मेंसेस में वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सिम्टम्स रहेंगे। फिर इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? तो डायग्नोसिस करने के दो टेक्निक होते हैं, एक अल्ट्रासोनोग्राफी एंड सेकेंड इज MRI। अल्ट्रासोनोग्राफी पे हमें यूट्राइन यानी थैली का, ब्लैडर का यानी पेशाब की थैली का, एंड रेक्टम का यानी आंतड़ी का डायग्नोसिस अच्छे से होता है। जो पैरामेट्रियल एंडोमेट्रियोसिस, यूरेटर का एंडोमेट्रियोसिस या फिर नर्व का एंडोमेट्रियोसिस, उसके लिए MRI गोल्ड स्टैंडर्ड है। फिर आते हैं इसके मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट में दो चीज़ें होती है, एक मेडिकल मैनेजमेंट होता है, एक सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। तो एंडोमेट्रियोसिस में मेडिकल मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है। सर्जिकल मैनेजमेंट इज द मेन स्टे फॉर द एंडोमेट्रियोसिस, एंड जब आप अच्छे एंडोमेट्रियोटिक सर्जन से ये सर्जरी करा के लेंगे फिर उसके बाद रिकरेंस ना हो, इसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट का रोल है। मेडिकल मैनेजमेंट में 2-3 ड्रग आते हैं। एक डायनोजेस्ट आता है, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग। सेकेंड OC पिल्स आते हैं, एंड थर्ड इज मिरिना, फोर्थ इज लिप्रोइड डेपोट। तो आप जब भी आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो आप अच्छे एंडोमेट्रियोटिक सर्जन से कंसल्ट करें, उसे सर्जरी करके फिर मेडिकल मैनेजमेंट या प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड और भी आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं IVF या लैप्रोस्कोपी या इनफर्टिलिटी के बारे में या एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।